this will be, I think this will be our, as immense cricket fans, our sincere request to the fans. यार मैं तो MI के फैन भी नहीं हूँ यार, फिर भी चाह रही हूँ MI अच्छा खेले. मतलब इतना तो हम क्रिकेट को पसंद करते ही है, प्यार करते ही है कि हम ये सोच सके कि चलो यार, लेट क्रिकेट बी द विनर. MI इस सीजन अपना फर्स्ट विन ढूंढ रहा है, लेकिन आप क्रिक विन पे जीत सकते हैं अनलिमिटेड प्राइजेस. तो जाके यार गिव अवेज में पार्ट लीजिए और तब तक हम पॉडकास्ट कर लेते हैं. मुंबई इंडियंस अपने 3 में से 3 मैचेस हार चुका है और फैंस ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है. पहली बार तो नहीं हुआ है, लेकिन यार फैंस बहुत इंडिफरेंट हो गए हैं, मुझे लग रहा है. उनको ना एक अजीब तरह का स्टेट ऑफ शॉक में है. वो समझ नहीं पा रहे कैसे रिएक्ट करेंगे. एक तो हार का दुख, ऊपर से कैप्टनसी चेंज का दुख, सब कुछ मिला जुला के ना फैंस की हालत मुझे लगता है IPL में सबसे ज्यादा पिट जाता है. लेकिन उनके पास सॉल्यूशन है, उनके पास इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. कैप्टन चेंज कर लो, सब ठीक हो जाएगा. तो ये मेरे सोच के परे है कि आप कैसे बोल सकते हो कि आपने अगर कैप्टन चेंज करो पूरी टीम जीत जाएगी. अरे रोहित शर्मा ने पहले 5 मैचेस हार के टूर्नामेंट जीता है यार. तो थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं यार हार्दिक पांड्या से. एग्जैक्टली. और अभी ना बहुत हो गया, अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है. अभी इट्स टाइम फॉर एक्सेप्टेंस एंड मूविंग ऑन फ्रॉम दिस फैक्ट कि हाँ कैप्टन चेंज हो चुका है. हो गया है यार, जाने दो उस चीज़ को. अब तो मैचेस शुरू हो गए हैं, इतनी अच्छी तरह से IPL चल रहा है और हार जाना सब कुछ नहीं होता. मतलब RCB वालों से सीखो, देखो किस तरह से हम हार रहे हैं. उस बारे में तो बाद में बात करेंगे कोई और एपिसोड में. बट ये थोड़ा सा अभी गंदा सा लगने लगा है. अब सपोर्ट करो, फ्रेंचाइजी को जितवाओ, चीयर करो. और वही जो तुम बोल रहे हो कि पहले भी हम देख चुके हैं कि 5 मैच हार के चैंपियन बनी है यार. चैंपियन टीम है तुम्हारे पास, उसको क्यों नहीं बैक कर रहे हो? पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉस के समय होम टीम को होम क्राउड ही बू कर रहा है यार. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि संजय मांजरेकर ने कुछ कहा हो लाइक बिहेव, और रविंद्र जडेजा ने भी अग्री किया है. मुझे पता नहीं, मैंने वो खुद से नहीं सुना था, मैंने तुमसे ही सुना था कि आकाश चोपड़ा ने कहा है कि हार्दिक पांड्या को बू करो. मे बी उन्होंने GT में मैच के टाइम, और मे बी उन्होंने बहुत लाइक बहुत फन इमोशंस में कह दिया होगा. बट वो चीज़ का ना मुझे अभी इस हाइंडसाइट पे वो लग रहा है शायद उनको वो नहीं शायद कहना चाहिए था. बिकॉज यार वो होता जा रहा है. GT के सामने हुआ, उसके बाद न्यूट्रल ग्राउंड पे हुआ, और अगर उन जगहों पे हुआ तो मुंबई वाला क्राउड तो उस तरह से बिहेव करेगा, ऐसा सोच सकते थे हम. लेकिन मुझे जो चीज़ बहुत ही वियर्ड लगी विथ रिस्पेक्ट टू वानखेड़े, मैं उस दिन वहाँ पे स्टेडियम में थी, और यार वी डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर फ्रॉम अ वानखेड़े क्राउड. वी नो व्हाट काइंड ऑफ अ लेजेंडरी क्राउड दैट इज़. 1 अप्रैल को मैच था यार, यही वाला वानखेड़े क्राउड 2 अप्रैल को इंडिया को वहाँ पे वर्ल्ड कप जितवाया था. तो इट वॉज़ वेरी मच अ मिसमैच. मैंने सोचा था कि शायद हम ये इमेजिन कर रहे हैं ऐसे होगा मुंबई में, आउटसाइड ऐसे नॉइज़ है, बट वानखेड़े क्राउड तो यार टॉप क्लास क्राउड है, वो नहीं करेंगे ऐसा. बट यार पर्सपेक्टिव मेरा ये भी है उस दिन स्टेडियम में जाने के बाद कि 2 टॉस के टाइम पे वो बूइंग हुई. थोड़े बहुत पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे हार्दिक के हाथ में बॉल था, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ ही इज शाइनिंग द बॉल, उस टाइम पे भी थोड़ी बहुत बूइंग हो रही थी. बट एट द सेम टाइम ना चीयरिंग भी हो रही थी. जैसे हार्दिक ने जब बैटिंग कर रहा था उस टाइम पे लोग चीयर भी बहुत कर रहे थे. तो यार पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्स था. अब इट्स ओनली अबाउट मुंबई इंडियंस द टीम, it's only about Mumbai Indians के core fans to take that positivity up, और वो नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी. जैसे बोलते हैं ना कि कभी भी कोई भी चीज़ का वॉइड नहीं रहता. आप अगर प्यार बढ़ाते हो तो हेट्रेड कम होता है. तो इट्स ओनली अबाउट दैट नाउ प्रोबेबली दैट MI कैन डू. एंड ये लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कैप्टनशिप छीन ली है एंड ऑल. बट यार ये बाकी स्पोर्ट्स में एकदम नॉर्मल है. लाइक फुटबॉल में ट्रेड्स एंड ऑल हमेशा एकदम कंसिस्टेंटली होता है, और उसमें लोग इतना हेट नहीं करते हैं बिकॉज उसमें लोगों के लिए वो टीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रैदर देन अ प्लेयर. बट इंडिया में यू नो राइट, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, ये सब इमोशंस है. तो यार डेफिनेटली यार उन सबका ना हमें लाइक एक स्ट्रेट अवे कनेक्शन बनता था कि RCB कोहली, CSK धोनी, वैसे MI और रोहित होता था. ठीक है, बट वो ऑब्वियसली फैंस का सेंटिमेंट्स थोड़ा हर्ट हुआ है, सब समझ सकते हैं. बट उसको इतना बू करना, लाइक उसे इतना चिढ़ाना, यार वही बंदा था जिसने लास्ट मैच में 125 हुए रन्स बट बैटिंग को होल्ड करके रखा था. आई वॉज होपिंग एंड वेटिंग कि यार हार्दिक तू खेल के प्रूव कर. बट एट द सेम टाइम क्रिकबस पे मैंने देखा कि मनोज तिवारी वॉज सेइंग कि इट्स हार्ड टाइम, 3 मैचेस हार गए, आप कैप्टनशिप चेंज कर लो, रोहित शर्मा को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसे दे दो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. एंड आई एम लाइक यार आप
जरा हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर के बारे में सोचो ना, उसे कितना बुरा लगेगा. और हार्दिक पांड्या भी छोड़ो, रोहित शर्मा आपको पता नहीं क्या, आपको लगता है रोहित शर्मा ऐसी कैप्टनशिप लेगा? बिल्कुल भी नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द पॉइंट दैट के हार्दिक पांड्या का उस दिन का खेलना, आई थिंक येस हार्दिक, आई एग्री विथ यू कि हार्दिक पांड्या उस दिन काफ़ी अच्छा खेल रहे थे. ही वॉज लुकिंग गुड. द ओनली थिंग दैट आई फेल्ट वाज दैट प्रोबेबली ही शुड हैव टेकन अ, this is completely cricketing reasons, right? उनको maybe हार्दिक should have taken that a little bit more deeper. शायद 12-13 ओवर तक वो अगर खेल लेते तो शायद मैच डिफरेंट तरह की होती. क्योंकि फाइनली हमने देखा है कि यार आरआर भी विकेट्स खोए हैं. दे ऑल्सो हैड अ फ्यू फॉल्टरिंग मोमेंट्स हियर एंड देयर. तो शायद वो स्कोर अगर 120 की जगह अगर वो बढ़ के 100-150 हो जाता, अगर 20-30 रन भी ज़्यादा होते ना, तो शायद it would have been a different match and Hardik could have created that difference. It was his golden moment to be that hero. He missed that moment. But as a player हो सकता है. As a player हो सकता है. Now coming to the point of captaincy and Manoj Tiwari's point of changing the captain, I don't think the answer lies there. The answer only lies in getting the team together and playing, which is somewhere a missing fact in MI camp right now. Though we have seen Rohit come out and kind of उन्होंने क्राउड को शांत किया है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर ग्रेजुअली हैपनिंग. मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो भी जाएगा, बट इट्स टाइम टू बी अ लिटिल बिट मोर पेशेंट. इट्स टाइम टू एक्सेप्ट दैट दिस हैज हैपेंड एंड मूव ऑन विद द गेम. नाउ also coming to the fact that Crickbuzz पे यार we have seen two differing opinions. In the Hindi panel Manoj Tiwari had said के यार change कर दो. उसी जगह पे in the English panel Harsha Bhogle had come out and said के guys, this is completely not acceptable. And he has given a great anecdote of a simple corporate culture that happens in India. उन्होंने बोला है कि आप अगर देखोगे हार्दिक पांड्या को, आप जो उनको इतना बू कर रहे हो, हार्दिक पांड्या ने क्या गलत किया है यहाँ पे? हार्दिक पांड्या, आप इफ़ यू आर अ कॉर्पोरेट कंपनी एम्प्लॉय, आपने एक कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको एक छोटे स्टार्टअप में एक बहुत अच्छा पोजीशन मिला, मे बी यू हैव गॉट अ CEO काइंड ऑफ अ पोजीशन देयर. आप वहाँ मूव करते हो, आप उस कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, और उसके बाद आपका जो पेरेंट कंपनी है वो परफॉर्मेंस देके दे गिव यू अ बिगर पोजीशन एंड दे कॉल यू बैक. क्या आप नहीं आओगे? आओगे ना? तो व्हाई इज इट डिफरेंट फॉर हार्दिक पांड्या, राइट? So all of these things have a very different opinion. Where I feel personally Hardik Pandya can improve is to give all of these responses through his bat, through his game, completely cricket पे focus करके उस चीज़ को negate करना, and over and above शायद उनके attitude से fans को थोड़े से problems आ रहे हैं. ऑन फील्ड ओवर एनिमेटेड रहना, वो सारी चीज़ों को अगर थोड़ा सा लो की कर देंगे, आई एम नॉट सेइंग टू चेंज हिमसेल्फ, बट थोड़ा सा अगर लो की कर देंगे, आई थिंक दैट कैन क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस. सबका फोकस वापस से क्रिकेट पे आ जाएगा एंड that's how this whole thing can change. Sorry, I spoke a lot. I kind of, yeah, sorry. So, but आपने कहा एटीट्यूड, तो लोग बोल रहे हैं कि हार्दिक का एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि मैच हारने के बाद भी उसके शक्ल पे स्माइली है एंड ऑल. अरे हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है जो फाइनल हारने के बाद भी स्माइली कर रहा था, फाइनल हारने के बाद भी मोहित शर्मा को जाके हग ही कर रहा था. तो लोगों को एटीट्यूड से क्या प्रॉब्लम है? मतलब इट्स जस्ट द वे ही इज. लाइक अभी वो कितना भी हंसते हुए आ रहा है, बट यार एट द सेम टाइम आप जरा सोचो, 277 चेस करते टाइम वो थोड़ा पॉजिटिवली आ रहा है, और वो उसका स्टाइल है. अभी उसमें आप ये नहीं कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड प्रॉब्लम है. लोगों को पूछा कैप्टनशिप में क्या इशू है, नहीं हार्दिक पांड्या का एटीट्यूड प्रॉब्लम है. अरे ये आंसर नहीं है. उसने कैप्टनशिप में गलती किया, बट इफ़ यू सी 3 मैचेस में उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मैचेस में कैप्टनशिप इंप्रूव हुई है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मैच में उसने पावर प्ले में 2 डाली थी, सेकंड मैच में 1 डाली थी, थर्ड मैच में 1 भी नहीं डाली. सो इम्प्रूवमेंट हो रहा है. बट आप लोगों को बुरा लगा है, सब अग्री है. आपको लग रहा है कि आपके मुंबई के डॉन रोहित शर्मा से कैप्टनशिप छीन ली, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने लेजेंडरी उसका स्टेटस था, 5 ट्रॉफी जीता दिए थे, सब अग्री है. आपको उसे ट्रोल करना है, ठीक है, आप हर्ट हो, सब ठीक है, बट ज़रा बताओ, आपको बू करते टाइम जो आप मुंह उसके यूज़ कर रहे हो, सेम मुंह से आप उसे चीयर करोगे वर्ल्ड कप के टाइम? क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ही नहीं. वर्ल्ड कप के टाइम हार्दिक पांड्या अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट एसेट है. तो यार आप सिर्फ एक लीग के वजह से, जो एनी विच वेज नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन आने वाला है, यू गाइज नो कि यार एक इंट्यूशन आ चुका है कि मेगा ऑक्शन में सब लोग चेंज हो ही जाएंगे, बट आप एक ऐसा एक फ्रेंचाइजी का इतना उस पर लाइक गुस्सा निकाल रहे हो, मैनेजमेंट का गुस्सा प्लेयर पे निकाल रहे हो, कि आप बिग पिक्चर भूल रहे हो कि यार 1 महीने के बाद ही T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसमें तो हमारे वाइस कैप्टन को हमें चीयर करना ही है ना. तो व्हाट्स दैट अबाउट? यार माय परसेप्शन ऑन दिस इज कि व्हेन इट कम्स टू बूइंग, नो मैटर व्हाट, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नहीं इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसका आगे तुम्हारे लिए क्या व्हाट इम्पैक्ट ही ब्रिंग्स.
leaving aside all of these things, it's inhuman to do this. Nobody, absolutely no player absolutely deserves this, and that shouldn't be done. This is as simple as that. ठीक है? Now when it comes to the captaincy part of Hardik Pandya, yes, there had been a lot of ifs and buts, and आप cricketing reasons पे बात करो. As Indian fans, we are very very invested in cricket. सबका opinion होता है, उस opinion को express करो with respect. Nobody will be hurt. ठीक है, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, राइट? बट आप अगर किसी को पर्सनल अटैक कर रहे हो, आप उनके हार्दिक के वाइफ के प्रोफाइल पे जाकर देखो, लुक एट द काइंड ऑफ कमेंट्स दैट हैज कम. नोबडी डिजर्व्स दिस पर्सनल अटैक. यार उसकी फैमिली ने क्या किया है? व्हाट हैज द फैमिली डन टू डिजर्व दिस? देयर इज एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन, एंड दिस इज द बार्बरिक एटीट्यूड जो कम से कम मैं मुंबई के फैन से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, जो कम से कम मैं वानखेड़े में एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ. वानखेड़े अगेन रिमाइंडिंग इज अ लेजेंडरी स्टेडियम. आप अगर मुंबई इंडियंस के होम कमिंग को इतना ज़्यादा टॉक्सिक पोल्यूट कर दोगे, देन वानखेड़े लूजेस इट्स इंपॉर्टेंस. गाइज, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. It is the home ground of Sachin Tendulkar. It is the home ground of greats like Sunil Gavaskar. You cannot pollute that particular stadium. It is an emotion. वहाँ पे इंडिया वर्ल्ड कप जीती है. आप कैसे उस स्टेडियम को इतनी नेगेटिविटी के साथ जोड़ सकते हो? यार मतलब लोग ना काफ़ी गुस्सा है इस मैनेजमेंट के वजह से. अभी भी अगर देखा जाए ना तो प्रोसेस नहीं होता है यार. अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ ऑल स्टिल अ ड्रीम, एक रैंडम सपना है जिसमें, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी यार. नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शन होने वाला था, हार्दिक को खुशी खुशी कैप्टनशिप दे देते यार. मतलब कुछ बातें हमें बिल्कुल ही प्रोसेस ही नहीं हो रही मुझे भी और MI फैंस को भी वो प्रोसेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है. बट अगर आपका हीरो ही आपको बोल रहा है कि गाइस थोड़ा चिल, रोहित शर्मा ही बोल रहा है क्राउड को यार ऐसा सब मत करो, तो मत करो यार. आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, इट्स ओके. अभी मूव ऑन. या द ओनली वर्ड इज मूव ऑन. फोकस ऑन क्रिकेट. आप क्रिकेट के बारे में जितना बात करना चाहते हो करो, विथ रिस्पेक्ट. ठीक है? Everybody will have this. See, cricket is a very layered game, as we always say. यहाँ पे right और wrong का जो opinion है ना, वो हम सबके लिए अलग अलग है. Hindsight पे जाकर हम बहुत सारी चीज़ों को हमें लग सकता है नहीं वो गलत था. शायद वो उस टाइम पे at this moment नहीं होता. But still, we all have our opinions. That because we love the game. करो उस पे बात. लेकिन किसी को पर्सनल अटैक मत करो, कोई प्लेयर को पर्सनल अटैक मत करो. आपका नेशनल टीम का प्लेयर है, वो तो अलग ही बात है. और ऐसा नेशनल टीम का प्लेयर जो आपको पहले मैचेस जितवा चुका है. हम विराट कोहली का इनिंग सोचते हैं पाकिस्तान के सामने, हम ये नहीं सोचते हार्दिक पांड्या का उस मैच में क्या कंट्रीब्यूशन था. विराट कोहली ने खुद आके कहा है, हार्दिक पांड्या हाउ ही हैज चीयर्ड विराट कोहली एंड सेड के डीप ले जाओ मैच को, हम कर लेंगे. ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है. तो आप वो सारी चीज़ों को भूल गए. नॉट फेयर. अब ये भी होता है कि ह्यूमन मेमोरी शायद आजकल ना वो स्टारफिश की मेमोरी है ना, बहुत कम टाइम की होती है, वैसा हो चुका है. तो हम बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं. इट्स अ गुड एंड अ बैड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये भी बहुत कम टाइम याद रखेंगे लोग. एक अच्छा इनिंग्स, मुंबई इंडियंस वापस से कमिंग बैक इनटू फॉर्म, प्लेइंग द क्रिकेट दैट दे प्ले, बीइंग द चैंपियन टीम दैट दे आर, लोग सब कुछ भूल जाएंगे. सो लेट्स फॉर अ मोमेंट गेट अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस नेगेटिविटी. लेट्स फॉर अ मोमेंट just think how we can have the best of the cricketing experience in this IPL. And I think that's the only way to go ahead about. This will be our, as immense cricket fans, our sincere request to the fans. यार मैं तो MI के फैन भी नहीं हूँ यार, फिर भी चाह रही हूँ MI अच्छा खेले. मतलब इतना तो हम क्रिकेट को पसंद करते ही है, प्यार करते ही है कि हम ये सोच सके कि चलो यार, let cricket be the winner. और ऐसा लग सकता है कि हार्दिक पूरा दिखाने का ट्राई कर रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट यार अंदर से समझ रहा है कि यार वो टूट चुका है. ही इज़ ट्राइंग टू पुट अप अ फेस जिसमें उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है. यार जाते जाते लोग जो चैंट्स वगैरह कर रहे हैं ना, उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है. सोचो यार, होम टाउन यार, जिस प्लेयर की लेगेसी यहाँ से बिल्ड होनी शुरू की, और कैप्टनशिप में भी जिस प्लेयर ने बैक टू बैक फाइनल्स खिलाया अपने टीम को, आप उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो रहा है, उसे काफ़ी हर्ट होगा एंड इट्स वेरी विजिबल. ही इज़ ट्राइंग टू पुट अप अ फेस, ही इज़ ट्राइंग टू शो एवरीथिंग इज़ ओके, बट इट्स नॉट. तो फॉर पर्सनली मैं तो हार्दिक पांड्या के रिडम्पशन आर्क के लिए रुका हूँ कि एनीवेज अगर हार्दिक पांड्या ने इस टीम को क्वालिफाई भी कराया ना 3 मैचेस हारने के बाद, या अभी और अगले 2 मैच भी हारने के बाद हार्दिक पांड्या ने अगर इस टीम को क्वालिफाई भी कराया ना, तो यार मुझे लगता है कि इससे बड़ा स्टेटमेंट कुछ नहीं होगा. लोगों को चुप करने का रीज़न, जैसे आपने भी कहा,
हार्दिक पांड्या को परफॉर्मेंस करके या वो टीम का वो लाइक टीम को क्वालिफाई करके या टीम को जिता के ही वो हो सकता है। और यार वर्ल्ड कप या आईपीएल क्यों चल रहा है, हमने इतने बार क्यों डिस्कस किया कि ये आईपीएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईपीएल के इमीडिएटली बाद वर्ल्ड कप है। हार्दिक पांड्या फिट है, ये काफ़ी गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए। और उसमें अगर कुछ लोग आके कहेंगे कि यार इंजर्ड होना चाहिए, बुमराह ने नेट्स में ये डालना चाहिए, वो डालना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और सही बात है कि यू नो आई मीन हार्दिक को अच्छा खेलेंगे यार। व्हाट आई एम सेइंग इज कि पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग कि supporting Hardik will be a negative towards their love towards Rohit, which is not true. Love Rohit Sharma as much as you want. Cheer Rohit as much as you want in Wankhede. Cheer him. उन्होंने भी अच्छा नहीं खेला है against in the first game. He got out in a duck. Cheer Rohit. But at the same time, don't boo Hardik, yaar. I mean, it's insane. And move on already, yaar. Come Please, on, it's okay. Move on. This is enough. Focus on cricket. IPL finally is about cricket. It's also a lot about all of these Bollywood drama, but drama बहुत हो चुका है, अब क्रिकेट खेलते हैं अच्छे से। क्योंकि यार बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है वो हमें किसी को भी पता नहीं है। हमने सबने ब्लेम डाल दिया हार्दिक पे, बट क्या पता उसकी वो चॉइस हो डिसीजन की या उसके पास कोई चॉइस हो ही ना, ये हमें कुछ भी नहीं पता है। तो यार चीज़ें जब भी कुछ दिखती है ना एग्जैक्टली वैसे नहीं होती है। सो जो है वो है, एक्सेप्ट करिए। और यार एक चीज़ अच्छी है एमआई फैंस के लिए, फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि आपके फैंस बाकी के 9 टीम्स देख रहे हैं। 9 मतलब 8 सामने वाले की तो मैच होगी, तो 8 के 8 टीम्स भी एमआई के मैचेस देख रही है। सो दैट्स समथिंग, थोड़ा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में ढूंढना चाहिए। तो आई थिंक होपफुल कि ऐसे ये सब बंद हो जाए। होपफुल बिकॉज अगेन एज आई सेड यू कि मैं उस दिन स्टेडियम में थी, मुझे सबसे ज़्यादा होप इसी बात से आया था यार। मुझे बाकियों का नहीं पता बिकॉज मैंने तो टीवी में नहीं देखा है मैच, मुझे तो उतना ही जोन का ये आ रहा था, लाइक हाउ आई कुड फील द वाइब ऑफ इट। मैं आई ऑल्सो मेड अ कॉन्टेंट अराउंड इट सेइंग गिविंग माई फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन वेयर वी टॉक्ड अबाउट कि मैं सचिन तेंदुलकर स्टैंड में थी, वहाँ पे एटलीस्ट मेरे आसपास के जितने लोग थे वो तो हार्दिक को जब वो अच्छा खेल रहे थे तब चीयर कर रहे थे। मुंबई ने जितनी बार अच्छा खेला उतना ज़्यादा चीयर किया, दे वांटेड मुंबई इंडियंस टू विन। तो यार होप्स है, लोग पॉजिटिव है। इट्स ओनली अबाउट कन्वर्टिंग दैट हेट इनटू लव, एंड मोर यू लव द हेट विल ऑटोमेटिकली गो डाउन। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जितना हेट दोगे उतना ज़्यादा बुरा लगेगा वर्ल्ड कप के टाइम उसे चीयर करने के लिए। सो अभी भी टाइम है, वो डायरेक्शन चेंज कर लो। कोई नहीं, सबको बुरा लगा था, इट वॉज रियली अनफॉर्चुनेट। ब्लेम जिसे करना है उस मैनेजमेंट का। हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि मेगा ऑक्शन में एमआई की क्या हालत होती है। बट फॉर नाउ ये अपना इंडिया का प्लेयर है, वाइस कैप्टन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जैसा एटीट्यूड किसका नहीं है ना, इसके जैसा स्किल सेट भी किसी को नहीं मिला आज तक। हमें हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं मिला है। सो लेट्स बैक हिम। एंड जो भी हो रहा है गाइस, प्लीज़ अभी इट्स हाई टाइम नाउ। वो काफ़ी सैड हो रहा है। सो आई थिंक ये अच्छे नोट पे फिनिश्ड हमने तो किया है। इट्स अप टू यू गाइस, अपने हिसाब से हम शुरुआत करेंगे तो बाकी लोग भी चालू हो जाएंगे। एंड बाय द वे, हमें किसी ने पैसे नहीं दिए ये बोलने के लिए। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, दिस इज नॉट अ हार्दिक डोंट हेट हार्दिक कैंपेन। नो, वी आर सेइंग दिस एज जेन्युइन क्रिकेट फैंस। हमें सच में इस गेम से बहुत प्यार है और वी डोंट वांट दिस गेम टू बी पोल्यूटेड विद नेगेटिव एंड सो मच ऑफ टॉक्सिक ट्रेट्स। तो it's a serious appeal to everyone just to stop this hate. और एनीवेज अभी बाकी लोगों का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। काफ़ी जगह पे मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि लोगों को सैड लग रहा है, बिकॉज इट्स एक्चुअली रियली सैड कि एक बंदे के सामने पूरी दुनिया है, एक बंदे के अपोज में। सो यार अभी लाइक इट्स वन फॉर ऑल के, ऑल फॉर वन के जगह वन फॉर ऑल भी होना चाहिए। सो लेट्स जस्ट होप वो हो जाएगा एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।